बीजेपी के क्या है, ये तो एक सेकंड में यूं और एक सेकंड में यूं। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। बड़ौदा के अंदर भी कहती थी कि सत्ता परिवर्तन होगा और आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, हुआ कुछ नहीं, डाक के 3 पार। 75% का नौकरी देंगे, फला करेंगे, दिखड़ा करेंगे, सब झूठ। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को क्यों महंगाई नजर नहीं आ रही? ये ही तो बीजेपी का कमाल है। इनको एक पाठशाला है इनके पास जहाँ पे इनको झूठ बोलनी सिखाई जाती है। जब प्रदेश का मुखिया ये ऐसी जबान इस्तेमाल कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता उसकी क्या होगी। ये दावा किया जा रहा है कि अब की बार एलनाबाद में कमल खिलेगा, कांडा कमल खिलेगा। 75 पार पिछली बार भी कहा था, 40 पे जाके अटक गए। यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने जब 300 कुछ का सिलेंडर हुआ था तब हाय तौबा मचा दी थी सड़कों के ऊपर उतरकर। किसान का मतलब ये नहीं है कि खाली किसानियत से जो जुड़ा हुआ है। किसान अगर बर्बाद होता है तो उसके साथ साथ जो छोटा वर्ग है वो भी बर्बाद होता है, व्यापारी बर्बाद होता है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर किरण चौधरी अभी हमारे साथ मौजूद है और किसका होगा एलनाबाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी नज़र में ये एलनाबाद किसका होगा। ये एलनाबाद की बात नहीं है, मैं समझती हूँ ये एक सत्ता परिवर्तन की बात है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से 7 साल बीजेपी को सत्ता में हो गए हैं और किस तरह से झूठे वायदों के साथ, जुमलों के साथ इन्होंने सत्ता हत्या जरूर ली, लेकिन आज 7 साल पूर्व हर वर्ग जो है वो परेशान है बीजेपी से। और मैं समझती हूँ एलनाबाद जो है ये एक रास्ता दिखाएगा जिससे आने वाले समय में ये सत्ता परिवर्तन निश्चित होगा। किरण जी, आप ऐसी बातें तो बड़ौदा के अंदर भी कहती थी कि सत्ता परिवर्तन होगा और आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, हुआ कुछ नहीं, डाक के 3 पार। बिल्कुल गलत बात। ये जो है हर एक चीज़ का जो होता है स्टेप होता है और ये भी उसके अंदर एक कड़ी है। लेकिन अगर हम एलनाबाद की बात करें तो यहाँ से जो पहले विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उनका कहना है कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है और किसान ही अब मेरे को दोबारा विधानसभा में भेजेंगे और वो भी काफ़ी बहुमत से। अब वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भैया। सब हर एक जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी बातें करेगा। लेकिन किस तरह से देखते हैं आप, क्या किसान आंदोलन का उनको फ़ायदा होगा? मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये जो है अल्टीमेटली जो है कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों का समाधान निकाल सकती है। तीनों कृषि कानून जो हैं अगर केंद्र के अंदर जो है सरकार आती है तो पहली कलम से जो है कांग्रेस पार्टी उसको रद्द करेगी। जो ऐसे काले कानून हरियाणा के अंदर बना रखे हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। और आपने देखा है कि जिस तरह से भाईचारा ख़राब किया जा रहा है, ये बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो हर तरीके से जो है बर्बादी हुई है। कितना आगजनी सारी जगह हुई, कितने जो है महंगाई कितनी ज़बरदस्त हो गई है। आज जो है हर घर के अंदर जो है उसका बजट जो है वो पूरी तरह से डामाडोल हो चुका है क्योंकि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने जब 300 कुछ का सिलेंडर हुआ था तब हाय तौबा मचा दी थी सड़कों के ऊपर उतरकर। आज जो है वही सिलेंडर जो 1000 पार हो गया है, ये चूं तक नहीं करते हैं। डीजल जो है इतना महंगा हो गया है। डीजल महंगा होने का मतलब सारा कुछ महंगा हो गया है। आज किसान के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए गए हैं पूंजीपति भाइयों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। हर तरीके से हर वर्ग, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो, नौजवानों को भी बहुत बड़े बड़े वायदे करे थे। 75% का नौकरी देंगे, फला करेंगे, दिखड़ा करेंगे, सब झूठ। हर तरीके से ये केवल और केवल अपना जो है राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ये सत्ता में हैं। इन्होंने कोई भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं करा, केवल तोड़ने का काम इन्होंने ज़रूर करा है हरियाणा के अंदर, जो मैं समझती हूँ हरियाणा में पहले कभी नहीं हुआ था। 36 बिरादरी एकजुट होती थी। आज जो है ये तोड़कर ये राजनीति जो है अंग्रेज़ों की तरह कहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली वो अपना रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है अल्टीमेटली इनको भी भुगतना पड़ेगा, लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। किरण जी, आपने महंगाई की बात की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। निश्चित रूप से महंगाई बहुत बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को क्यों महंगाई नज़र नहीं आ रही? क्योंकि आम जनता पिस रही है और कांग्रेस जो है सड़कों पर नहीं है। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं और इससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सड़कों के ऊपर हैं हम। हमारा जो है हर जिले स्तर के ऊपर, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरह से ज़ोर शोर से ये जो हैं सारी जितनी ये त्रुटियां हैं इनको जो है उठाते हैं हम, मैं उठाती हूँ ख़ास तौर से। आपने खुद सुना होगा हर तरीके। विधानसभा में हमने आपकी कार्रवाई सुनी थी और पॉइंट
टू पॉइंट आपने मुद्दे भी उठाए थे। जी, हर मुद्दा, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, लोगों की जो है बेरोजगारी का हो, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उसमें उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस जो है लेकिन क्या अकेली किरण चौधरी कांग्रेस है? तमाम जो विधायक है, तमाम जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो कभी सड़कों पर नजर नहीं आते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है सारे के सारे सड़कों के ऊपर हैं। और देखो, एक बात मैं बताऊं, ये सत्ता परिवर्तन जो है ये नेताओं के जरिए नहीं होता, ये तो जनता करेगी। जनता के अगर जेब के ऊपर कठोरघात हो रही है तो उनको देखना है कि भाई तुम्हारा क्या हालात हो रहे हैं। आज जो है पहली बार ऐसी सरकार हरियाणा में आई है जो मुनाफाखोर सरकार है, मुनाफे कमाए जा रहे हैं, कच्चे तेल जो है सस्ते में लिया जा रहा है, वैट लगा के। किरण जी, आप एलनाबाद में भी आई हैं और आपके हल्के में भी और पूरे हरियाणा में आप घूम रही हैं, किसानों से आपने बात की है। कितनी दुर्दशा आप किसानों की देख रही हैं? क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो खाद किसानों को नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है और सिर्फ 1 महीने के बाद, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद आय दुगनी होने जा रही है। आय दुगनी, ये 2022 आने वाला ये ही तो बीजेपी का कमाल है। इनको एक पाठशाला है इनके पास जहाँ पे इनको झूठ बोलनी सिखाई जाती है, बरगलाना सिखाया जाता है, जुमले बोलने सिखाए जाते हैं। और ये पहली बार मैंने देखा है कि जनता जो है उनको हजम करती है और उनको जनता को फिर बाद में हजम करने के बाद समझ आता है कि ये तो बाबा रे बहुत बुरी तरह से हम लुट गए। आज किसान जो है, आय दुगनी की तो बात छोड़ दो, दुगनी से ज़्यादा जो है तिगनी जो है उसकी लागत आ गई है। उसको एमएसपी जो है उसके ऊपर नहीं मिल रही। यहाँ पे बाजरा, यहाँ पे जो बोया जाता है वहाँ पे आपने देख ही लिया किस तरह से बाजरा जो है औने पौने दामों के अंदर एमएसपी नहीं मिल रही। फिर आपका जो मुआवजा जो है हमारे समय पर ये मुआवजा जहाँ पे फसलें ख़राब होती थी हम लोग उसकी गिरदावरी करवाते थे, मुआवजा दिया जाता था। ये सरकार के तो परवाह लेन के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सोचते हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा मुआवजा किसी ने नहीं दिया। ये इनके कहने का क्या बात, ये तो सब कुछ कहते हैं। इन्होंने तो ये कहा कि 15 लाख रुपए भी आपकी जेब में आएंगे। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई 300 से ऊपर जो है अगर ये हो गया, हम ये जो है गैस का सिलेंडर जो है 300 से नीचे करेंगे। आज 1000 से ऊपर हो रहा है। तो इनके कहने की बात क्या, ये तो झूठे नंबर 1 है। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने किसानों के लिए सबसे अच्छा किया है। गठबंधन सरकार का भी ये कहना है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि जो ये लोग, कुछ लोग विरोध करने वाले हैं, ये कांग्रेस के इशारे पर विरोध करने वाले हैं और इनको लठों से पीटना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य की बात है, जब प्रदेश का मुखिया ये ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता उसकी क्या होगी, नंबर 1। दूसरी बात ये है, आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की और इनकी, सारा जो है आज के दिन ये किसानों ने ही आपको जो है वोट दे के आपको सत्ता में लेकर आए थे। और किसान का मतलब ये नहीं है कि खाली किसानियत से जो जुड़ा हुआ है। किसान अगर बर्बाद होता है तो उसके साथ साथ जो छोटा वर्ग है वो भी बर्बाद होता है, व्यापारी बर्बाद होता है। उसके ऊपर जो है ये अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी एक सिस्टम है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है ख़राब होती है। लेकिन इनको केवल और केवल अपने पूंजीपतियों का फ़ायदा जो है वो पहुंचाने वाली बात करी है इन्होंने। कोई काम ऐसा नहीं करा। इन्होंने तो कहा था कि हम कर्जे माफ़ करेंगे, फला करेंगे, दिकड़ा करेंगे, आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या एक भी चीज़, एक भी बात जो इन्होंने कही वो क्या सत्य निकली? केवल जुमले और झूठ निकले। किरण चौधरी को क्या लगता है एलनाबाद में किसका कांटा निकलेगा? कांटे की बात नहीं है। जनता को ये वोट जो होती है, मैं जनता को कहना चाहती हूँ आपके ज़रिए, ये वोट जो है ये आपकी एक वो है जिसके ज़रिए आप जो है अपना फ़ायदा अपने आप को पहुँचा सकते हो। ये किसी के कहने की वोट नहीं है। गठबंधन के द्वारा वोट केवल अपने चित्त को इस्तेमाल करके डालो। जो आपका व्यवस्था के अंदर जो आपके काम आते हों, जो आने वाले समय में इस तरह के कानून जो बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोगों को जब आपने सत्ता में बिठा दिया तभी तो ये हालात हो रहे हैं। कांग्रेस जब पार्टी में सत्ता में थी, कांग्रेस ने तो कभी ऐसे कानून हमने लाने की सोच भी नहीं रखी। जी, गठबंधन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब की बार एलनाबाद में कमल खिलेगा, कांडा कमल खिलाए।
इन्होंने तो गठबंधन की तरफ से चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, 75 पार पिछली बार भी कहा था, 40 पे जाके अटक गए। और वो अब गठबंधन जो है इस तरह से करके बैठे हुए हैं कि पूरा इसका प्रदेश का नाश करके रख दिया है। सारी जनता जानती है हो क्या रहा है। तो ये लोग बेवकूफ़ थोड़ना है। मैं समझती हूँ लोग ये ज़रूर हैं, कहते भोले ज़रूर हैं, पर मैं बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि अब जनता के समझ आ गई है कि उम्मीदवार को किस तरह से? जेब के अंदर जो है, जेब जो है ना, जब कटती है ना, जब पाँव के अंदर जिसके जूते के ऊपर वो कटता है तभी समझ में आती है। और वो जनता को अब समझ आ चुकी है कि ये केवल झूठ और लूट और झूठ के वो हैं, इनके पास कुछ नहीं। गठबंधन उम्मीदवार को किस तरह से देखते हैं? नहीं, उम्मीदवार, अब उम्मीदवारों के बारे में मैं पर्सनल लेवल के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। मैं तो खाली पार्टी की बात कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं, पार्टी जो है बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बरगलाते हैं। यही बेचारे जो हमारे इन्होंने अभी अपने जिनको कैंडिडेट बनाया है, उसके क्या कहते हैं, उनके भाई को जो है उसमें नहीं लिया था, तब ये कह के कि उनके खिलाफ आरोप हैं, सारा कुछ है। तो ये बीजेपी के क्या है, ये तो 1 सेकंड में यूं और 1 सेकंड में यूं। इनका तो वो ही नहीं है, कोई किसी तरह की कोई जबान ही नहीं है, किसी तरह की। वो कहते हैं ना, आदमी का कुछ तो हो कि जो बोला है उसके ऊपर खरे उतरें। कोई भी एक तो नेता हो इनका जो ऐसा दिखे, जो जिसने कुछ बोला हो और उसके ऊपर खरा उतरा हो। किरण जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में क्या लगता है, जो पार्टी का जो मजबूती की अगर हम बात करें तो किरण चौधरी के पास अगर नेतृत्व होता तब पार्टी ज़्यादा विकास करती, या कुमारी शैलजा के पास, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास? ये देखो, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। अभी ये फालतू की बातें, ये तो पार्टी जब पावर में आती है ना, जब उसके बाद की बातें हैं। तो ये जो आगे की बात है वो मैं नहीं करती। दूसरी बात ये है, ये जो चुनाव मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे पैसे डालने वाली बात भी करी जा रही है। तो ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं क्या कि चांदी की कहते हैं जूता मार के वोट लिया जा सकती हैं। लोग अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भाई पैसे से बिक जाएंगे। एलनाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एलनाबाद की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि बहुत ही सोच समझकर अपनी वोट का वो डालिए। और आपके प्रति तरफ सारा प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्योंकि सब बीजेपी से त्रस्त हैं और सब जानते हैं कि इन्होंने जो है नाश के अलावा और कुछ करा नहीं है, झूठे वायदों के अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं है। हर तरीके से जो है जनता की ऊपर जो है प्रकोप ही प्रकोप हुए हैं, और किसानों का तो बिल्कुल ही पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। तो मेरी अपील ये होगी कि बहुत सोच समझ के अपनी वोट का दान उधर दीजिए जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको फ़ायदा होने वाला है। ये थे पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश बीजेपी से परेशान है और इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि लोगों को कुछ समय के लिए तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन अब जनता के समझ में आ गई है और यही वजह है कि एलनाबाद में अब उसका परिणाम देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भारी मतों से यहाँ से जीत कर जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।